अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बहुत सारे सवालात मिलते रहते हैं और तमाम सवालात के जवाबात देना जो है वो शायद मुमकिन नहीं होता। तो फिर जब एक ही किस्म के बहुत सारे सवाल जमा हो जाते हैं तो फिर कोशिश ये करते हैं कि उस पर वीडियो बना दी जाए। मुझे इन दिनों एक सवाल ये पूछा जा रहा था कि जी जिस वक़्त लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से आएँ। अभी आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो सवाल ये था कि अगर यूके में इल्लीगली आया जाए, या फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदा जो है वो यूके में विज़िट वीज़े पर आ जाता है और उसके बाद यहाँ पर आके गायब हो जाता है, तो क्या कुछ चांसेज़ ऐसे हैं कि वो यहाँ पर परमानेंट रेज़िडेंस हासिल कर सके? देखिए, पहले तो कानून के हवाले से ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदा इस मुल्क में आता है और उसके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके पास ये प्रूफ़ होना चाहिए कि वो इस मुल्क में कब आया, और उसके बाद कुछ उसके पास वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसके पास एविडेंस होना चाहिए कि उसने इस मुल्क के अंदर वक़्त गुज़ारा है। और वो पहले ये कानून हुआ करता था कि अगर कोई बंदा इस मुल्क में 15 साल इल्लीगल गुज़ारता है, तो 15 साल के बाद वो कोई एप्लीकेशन करता है, वो प्रूफ़ करता है कि मैंने 15 साल इस मुल्क के अंदर गुज़ारे हैं और मैं यहाँ-यहाँ रहा हूँ, या मैंने ये थोड़े बहुत काम किए हैं, ये मेरा एविडेंस है, तो उसकी बुनियाद पर वो एप्लीकेशन कर सकता था। लेकिन अब उन्होंने ये 15 साल को बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। 20 साल का मतलब फिर अब ना ही करने वाली बात हुई ना। तो मैं सिर्फ़ बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके ज़हन के अंदर ऐसा कोई है कि जी आप डंकी लगाते हैं या किसी भी हवाले से विज़िट वीज़ा लेकर आप यूके में आते हैं, और तो उसके बाद क्या आपके पेपर्स बन जाते हैं, तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम विज़िट वीज़े पर आएँगे, फिर हम यहाँ पर आके असाइलम कर लेंगे और असाइलम के बाद जो है वो हमारा काम जो है वो सीधा हो जाएगा, या हम यहाँ पर आके शादी कर लेंगे और फिर जो है वो हमारा काम सीधा हो जाएगा। तो देखिए, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत मुश्किल हैं। अगर आपके ज़हन के अंदर ये है कि आप यहाँ पर आएँ और इल्लीगल हो जाएँ और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि क्या बनता है, क्या नहीं बनता, तो ये तो बहुत ही जो है वो मुश्किल फ़ैसला होगा, और मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बगैर किसी वीज़े की बुनियाद पर सिर्फ़ ये सोच कर आएँ कि यहाँ पर आप इल्लीगल रहेंगे और उसके बाद जो है वो आपकी कोई एप्लीकेशन हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल है। जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि आप यहाँ पर आएँगे और आके आप असाइलम कर लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ की कोई रेज़िडेंसी या आपके कोई पेपर-शेपर बन जाएँगे, तो इसमें भी अब कानून जो है वो यहाँ का दिन-ब-दिन सख्त होता चला जा रहा है। और यही वजह है कि अब जो असाइलम की बुनियाद पर यहाँ पर लोग आके रुके हैं, उनके लिए या उनके जो केसेज़ हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि उनके केसेज़ को बहुत जल्दी निपटाया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि लोग आते थे, एप्लीकेशन डालते थे, देन सुकून करते थे, 2-2 4-4 साल उनके केस नहीं लगते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनका एक वक़्त गुज़रता चला जाता था जो कि उनकी एप्लीकेशन में उनको सपोर्ट करता था। लेकिन अब जो है ये इन्होंने बहुत तेज़ कर दिया है काम, कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आके असाइलम करता है तो उसका केस जो है ये बहुत जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आपके ज़हन के अंदर इस किस्म का कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं कि यूके में ख़ास तौर पर अगर आप आएँगे और यहाँ पर आके इल्लीगल रह के भई आप यहाँ की कोई परमानेंट रेज़िडेंसी हासिल कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। पहले 15 साल बाद ये उसकी बात सुन लेते थे, लेकिन अब ये उन्होंने 20 साल कर दिया है। फिर 20 साल में यहाँ पर क्या उतार-चढ़ाव आते हैं, और जिस वक़्त आपकी ज़िंदगी के अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर 20 साल गुज़र जाते हैं, उसके बाद यहाँ का कानून क्या होगा, वो आपको कुछ रिलैक्सेशन फ़राहम करता है, नहीं करता, ये कहना कबल अज़ वक़्त होगा। तो बेहतर यही है कि अपनी जो भी प्लानिंग आपने करनी है वो कानून के मुताबिक करें। किसी ट्रैक पर चढ़ते हुए, किसी ट्रैक को फ़ॉलो करते हुए आपको यूके के अंदर आना चाहिए, ताकि यहाँ पर आके आपको मसाइल का सामना कम से कम करना पड़े। ये कम से कम का जो लफ़्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि मसाइल यहाँ पर भी बहुत बहुत सारे हैं। गो के मसाइल की नौइयत जो है वो पाकिस्तान में जो आप फ़ेस करते हैं उसकी निस्बत यकीनन मुख्तलिफ है, लेकिन मसाइल बहरहाल हर जगह पर मौजूद हैं, और उन मसाइल का सामना किए बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से अगर आपके ज़हन के अंदर ये सवाल होगा कि आप जो है वो जाएँ और जहाँ वहाँ यूके में जाके आप गायब होने की कोशिश करें और यहाँ पर वक़्त गुज़ारें, और कुछ वक़्त गुज़रने के बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपकी फ़ैसला साज़ी में आज की वीडियो जो है वो कुछ आपको मदद फ़राहम करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।